हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टीएस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 4, अकाउंटिंग रेशियोज। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्नओवर रेशियोज में से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो टर्नओवर रेशियोज में से सेकंड रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। सो यहाँ सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स किसे कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आता है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को ऐड करने से ट्रेड रिसीवेबल्स बनता है। और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स से जनरेट होता है, कैश सेल्स से नहीं। इसलिए इसका फॉर्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये इसका फॉर्मूला है। नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और डिनोमिनेटर में हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स लेना है, जो कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2 होता है। सो trade receivables turnover ratio establishes the relationship between credit revenue from operations, that is net credit sales, and average trade receivables. So इसका आंसर भी हम टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स, और जितना ज़्यादा हो और उतना अच्छा है। और इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इग्नोर करना चाहिए। हमें कभी भी उसे माइनस डेटर्स में से माइनस करके कंप्यूट करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये पता लगा रहे हैं कि कितने दिनों के लिए या कितने मोहलत के लिए डेटर्स को मोहलत दी गई है। ये पता नहीं लगाना है हमें कि कितना अमाउंट उनसे रियलाइज होगा, क्योंकि कितना पीरियड हम अपने डेटर्स को अलाउ कर रहे हैं ये कैलकुलेट करना है। इसलिए हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इग्नोर करना है। द रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स amount invested in trade receivables is rotated or turned over in a year in relation to credit sales। मतलब हम अपने डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को कितनी जल्दी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, मतलब जितने कम समय में कन्वर्ट हो कैश में उतना बेहतर है। अगर रेशियो हाई आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटर से जल्दी पैसा कलेक्ट कर ले रही है, मीन्स डेट्स आर कलेक्टेड प्रॉम्प्टली। लेकिन अगर डिलेड है, अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कम आ रहा है, इसका मतलब यह है कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल से जल्दी से उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, और क्रेडिट पीरियड ज़्यादा है। सो ये एक नुकसानदायक है, क्योंकि अमाउंट और मनी इज ब्लॉक्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसे कि हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। और जितनी देर से आप अपने डेटर्स को कैश में कन्वर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा बैड डेट्स की संभावना भी बढ़ जाती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्दर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 82, credit revenue from operations that is net credit sales for the year is rupees 12 lakh। डेटर्स दिया हुआ है rupees 1,20,000 का, एंड बिल्स रिसीवेबल दिया है rupees 80,000 का, एंड वी हैव टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। सो सॉल्यूशन 82, हमें ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। सो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है rupees 12 लाख का, एंड डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दोनों ही नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक ही अमाउंट दिया हुआ है। डेटर्स का एक अमाउंट दिया है और बिल्स रिसीवेबल का एक अमाउंट दिया है। मतलब ये एवरेज है, ऑलरेडी एवरेज है, तो इसे हम सिर्फ ऐड करके नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में,
क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग नहीं दिया हुआ है, मतलब ये पूरा अमाउंट ही एवरेज है। नाउ यू गेट 6 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि ट्रेड रिसीवेबल्स आर टर्न ओवर 6 टाइम्स इन अ ईयर। फाइन, जो कि अच्छा है और कंपनी के लिए फायदेमंद है। मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स को कंपनी क्विकली एंड प्रॉम्प्टली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 83, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सन्ड्री डेटर्स ओपनिंग इज 28,000 एंड क्लोजिंग इज 25,000. Bills receivable 7,000 and 15,000, and provision for doubtful debts 1,500 and 4,500. Total sales are rupees 1 lakh. Sales return is rupees 1,500 and cash sales is 23,500. नाउ यहाँ जितनी भी जानकारी दी हुई है सभी को हमें इस्तेमाल करना है सिवाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के। हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को टोटली इग्नोर करना है जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। सॉल्यूशन 83, पहले हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करेंगे एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। दैट इज ओपनिंग डेटर्स कितने का है, 28,000 का है, और बिल्स रिसीवेबल है 7,000 का। मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स में क्लोजिंग डेटर्स आएगा और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, होल डिवाइडेड बाय 2। एंड द अमाउंट इज रुपीज 37,500। यह आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, जो हमने कैलकुलेट किया। अब नेट क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल सेल्स और सेल्स रिटर्न। सो टोटल सेल्स 1 लाख रुपीज़ का है, इसमें से सेल्स रिटर्न भी माइनस कर दीजिए रुपीज़ 1,500 का, क्योंकि हमें नेट क्रेडिट सेल्स निकालना है। तो नेट करने के लिए हमें सेल्स रिटर्न को लेस करना पड़ेगा और कैश सेल्स को भी लेस करेंगे। कैश सेल्स इज 23,500। ये करने से आपको पता चलेगा कि नेट क्रेडिट सेल्स क्या है, डिवाइडेड बाय 37,500, दैट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। सो ये आ गया 75,000 डिवाइडेड बाय 37,500 and the answer is 2 times. It means trade receivables are turned over twice in a year, which is not so good. हमें और भी ज़्यादा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो चाहिए, लेकिन ये कौन सा सामान बेचा जा रहा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा सामान बेच रहे हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें डेटर्स को ज़्यादा मोहलत मिलती है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनमें डेटर्स को कम मोहलत मिलती है कि आपको कितने दिनों के अंदर पेमेंट करना है। सो ऐसे सिर्फ 2 टाइम्स 4 टाइम्स देख करके हमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते, फिर भी एक रफली एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये मोहलत जो है और होना चाहिए, मतलब टाइम्स जो है और होना चाहिए, 3 टाइम्स 4 टाइम्स होना चाहिए, so that it is comfortable for the businessman and it means that he is prompt at converting trade receivables into cash. Now question number 84, closing trade receivables rupees 90,000, revenue from operations rupees 7,20,000, cash revenue from operations rupees 1,80,000, provision for doubtful debts rupees 8,000, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। यहाँ भी हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इग्नोर करना है, क्योंकि हमारा मकसद कितना अमाउंट डेटर्स से रिसीव होगा ये कैलकुलेट करना नहीं है, बल्कि ये कैलकुलेट करना है कि उन्हें कितना समय दिया जा रहा है कि आप अपना व्हाट्स दैट क्रेडिट सेल्स को कैश में कैसे कन्वर्ट करें।
So solution 84 we will see. We have to calculate trade receivables turnover ratio. और नेट क्रेडिट सेल्स हमें चाहिए, जबकि क्वेश्चन में हमें नेट सेल्स दिया हुआ है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है ₹7,20,000 का, और इसमें से हम कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कैश सेल्स लेस कर देंगे। होल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए रहता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन यहाँ सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ है तो हम इसे ही एवरेज मानेंगे। जब तक ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग ना दिया हो तब तक हमें एवरेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट इज़ 5,40,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 90,000 विच इज इक्वल टू 6 टाइम्स। Means trade receivables are turned over 6 times in a year, which is a good indication for the business. इसको और भी बेहतर समझने के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 12 months डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ये करने से आपको क्या पता चलेगा, 12 डिवाइडेड बाय हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम्स, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 2 months। 2 months आंसर आया है, मतलब ये है कि हम एट एन एवरेज अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को 2 months का ही समय देते हैं, और 2 months में ही हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि प्रॉम्प्ट रिकवरी फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। क्वेश्चन नंबर 85, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ₹1 lakh, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, एंड एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ₹40,000. Revenue from operations, that is net sales, is ₹6 lakh. Calculate trade receivables turnover ratio. So solution 85, पहले हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करेंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बल्कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हमें दिया हुआ है, एंड दैट इज ₹1 lakh। और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में क्वेश्चन में कहा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज ₹40,000। इसका मतलब यह है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 रुपीज से ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स से ज़्यादा है। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, 1 लाख से 40,000 लेस होना चाहिए, मतलब यहाँ 40,000 कम है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब ये 60,000 है डिवाइडेड बाय 2। सो 60 प्लस 1 lakh is 1,60,000 divided by 2 will give us average trade receivables ₹80,000. अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। क्योंकि सेल्स रिटर्न दिया हुआ नहीं है तो हम इसे ही समझेंगे कि नेट कैश सेल्स है और ये नेट क्रेडिट सेल्स है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेट क्रेडिट सेल्स आर ₹6 lakh। सो लेट अस पुट वैल्यूज हियर नाउ। 6 लाख रुपीस का है, और आगे लिखा है कि कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स जो है वो 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स है, मतलब क्रेडिट सेल्स जितना भी होगा इसका 25% कैश सेल्स है। फाइन। सो अगर हम क्रेडिट सेल्स को 4x लेते हैं तो 25% कैश सेल्स है, मतलब ये x है, मतलब 25% मतलब क्या, 1/4। तो यहाँ 4x ले लीजिए और इसे x ले लीजिए, सो इट इज जस्टिफाइड। ये 100 है तो ये 25 है। नाउ वी कैन सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 लाख
divided by 5, that is equal to rupees 1,20,000. सो एक्स कैलकुलेट हो गया 1,20,000, मतलब कैश सेल्स कैलकुलेट हो गया, जबकि हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स. सो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स, विच इज इक्वल टू रुपीज 4,80,000. नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स, जो कि हमने निकाला है 4,80,000, और एवरेज भी हमने निकाला है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज 80,000, सो डिवाइडेड बाय 80,000, सो द आंसर इज 6 टाइम्स. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 86. कंप्यूट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. नाउ ये 31 मार्च 2021 का इंफॉर्मेशन है, और ये 31 मार्च 2022 का. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नेट सेल्स, रुपीज 8 लाख एंड रुपीज 7 लाख. डेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, रुपीज 83,000 एंड रुपीज 1,17,000. एंड डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, रुपीज 1,17,000 एंड रुपीज 83,000. एंड सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो गिवन 1 लाख रुपीज एंड रुपीज 50,000. नाउ देखिए, फर्स्ट ईयर है ये और ये सेकेंड ईयर है, दोनों का हमें अलग अलग ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है. और फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लोजिंग डेटर इज द ओपनिंग डेटर फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज ट्रू, फाइन. और यहाँ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ओपनिंग डेटर्स अलग से दिया हुआ है और यहाँ क्लोजिंग डेटर अलग से दिया हुआ है. ये दोनों सेम हो जरूरी नहीं है, हालांकि इस क्वेश्चन में सेम अमाउंट दिया हुआ है, बट ये दोनों सेम रहेगा ये जरूरी है, बिकॉज क्लोजिंग डेटर्स ऑफ फर्स्ट ईयर इज द ओपनिंग डेटर्स फॉर द नेक्स्ट ईयर. अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नेट सेल्स. नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. तो हमें सेल्स रिटर्न को इग्नोर करना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें माइनस किया जा चुका है, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, नेट सेल्स दिया हुआ है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. So solution 86 we will see for the year 2020-21 के लिए. पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स ही दिया हुआ है यहाँ, और बिल्स रिसीवेबल के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, मतलब वो 0 है. सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, and you will get average trade receivables for the year is 2 lakh by 2, that is 1 lakh rupees. And for the year 2021-22, opening is 1,17,000 and closing is again 83,000 divided by 2. So here also you will get average trade receivables as rupees 1 lakh for that year. अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, विच इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. नाउ नेट क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बल्कि टोटल सेल्स दिया हुआ है, नेट सेल्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ उसे ही नेट क्रेडिट सेल्स समझेंगे, फाइन. जहाँ पर कैश एंड क्रेडिट सेल्स के बारे में जानकारी नहीं है, मतलब दी हुई जानकारी ही क्रेडिट सेल्स है, ऐसा माना जाता है, फाइन. नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 2021 इज रुपीज 8 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, जो हमने कैलकुलेट किया है 1 लाख रुपीज का. सो इट इज 8 टाइम्स. सो एक साल में 8 बार हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज गुड, फाइन. अब यहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और इस साल के लिए क्रेडिट सेल्स है, नेट क्रेडिट सेल्स है 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, सो द आंसर इज हियर 7 टाइम्स. सो हियर इट इज टर्न्ड ओवर 7 टाइम्स इन अ ईयर. Question number 87. Closing trade receivables rupees 1,20,000. Revenue from operations rupees 14,40,000.
and provision for doubtful debts rupees 20,000. Calculate trade receivables turnover ratio. Solution 87, हमें ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है एंड द solution is very simple. It is directly given here in the question. So trade receivables turnover ratio is equal to net credit sales में दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सो इसे ही हमें नेट क्रेडिट सेल्स लेना पड़ेगा. कैश और क्रेडिट का तो कोई बात ही नहीं लिखा हुआ है, मतलब यही हमारा नेट क्रेडिट सेल्स है. डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, उसमें सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग नहीं दिया है. तो ये जो दिया हुआ अमाउंट है यही एवरेज है. फाइन. सो इसे 1,20,000 से डिवाइड कर देंगे and it is coming 12 times. It means our trade receivables are turned over 12 times in a year. मतलब आप समझ जाइए कि हर डेटर को लगभग 1 महीने की ही मोहलत दी जाती है, जो कि अच्छा है. So it is good for the business. So I believe that you have watched the full video and got all the informations. Fine. Please do listen to the explanation provided, and despite this, if you are having any doubt, then please put it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel, and if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.